मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कहाँ जाती है, और गंगा नदी में मिला 7 किलो का तैरने वाला पत्थर, और आखिर क्यों भारत में मुसलमानों की छवि हो रही है खराब, और एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर वैज्ञानिक भी भाग गए, कारण जानेंगे वीडियो के एंड तक। नंबर 1, लोगों के मन में अक्सर एक सवाल रहता है कि आत्मा का मरने के बाद क्या होता है और आत्मा कहाँ जाती है। हमारे वेदों और पुराणों में इस बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले व्यक्ति को अपनी मौत का आभास कुछ समय पहले ही हो जाता है। मरने से पहले उसे अपनी पूरी जिंदगी प्लेबैक में देखने लगती है। उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब कुछ दिखाई देने लगता है और पीड़ा भी होती है। 2 यमदूत मरने वाले व्यक्ति को लेने आते हैं और अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। 24 घंटे तक मरने वाले की आत्मा यमलोक में रहती है और उसके सभी कर्मों का हिसाब किया जाता है। इसके बाद 13 दिनों तक फिर वो आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है और 13 दिन के बाद उसे अगली योनि मिलती है। मरने के बाद आत्मा 4 जगह जा सकती है, जिनमें ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरलोक शामिल है। कर्मों के अनुसार ही ये तय होता है कि आत्मा कहाँ जाएगी। कई बार तो लंबे समय तक आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है और उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार वालों को आत्मा की मुक्ति के लिए हवन और विधान करने होते हैं। नंबर 2, दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पुरानी करेंसी इकट्ठा करना पसंद होता है। हाल ही में एक 100 फिलिस्तीन पाउंड का नोट एक नीलामी में 1 करोड़ 33 लाख रुपए का नीलाम हुआ। ये नोट 1927 में छापा गया था, जिस समय फिलिस्तीन पर ब्रिटेन की हुकूमत थी। दुनिया में इस तरह के 10 से भी कम नोट बचे हैं। ये नोट ऑक्सफॉर्म नाम की एनजीओ की दान पेटी में मिला। एनजीओ द्वारा लंदन में नोट को नीलाम किया गया। इस रकम का इस्तेमाल एनजीओ द्वारा पूर्वी अफ्रीका और यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए किया जाएगा। नंबर 3, रामायण में राम सेतु के निर्माण के दौरान पत्थरों के पानी पर तैरने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब जरा देख भी लीजिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में गंगा नदी में तो तैरते हुए पत्थर स्थानीय लोगों को मिले। प्रत्येक पत्थर का वजन 7 किलो के आसपास बताया गया है। लोगों ने बताया कि पत्थरों पर जय श्री राम भी लिखा हुआ था। जैसे ही आसपास पत्थर के पानी में तैरने की खबर फैली, वहाँ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और लोगों ने तैरते हुए पत्थर का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों पत्थरों को वापस गंगा में प्रभावित कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पत्थर की डेंसिटी शायद पानी से कम होगी और उनका वजन भी कम ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए वे पानी में तैर रहा है। और ये भी मुमकिन है कि वे असली पत्थर को ही ना केवल वीडियो के आधार पर कुछ भी कहना संभव नहीं। नंबर 4, कुछ लोगों का मानना है कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव और अन्याय होता है। कभी लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर तो कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर की बात कहकर, कभी 3 तलाक और बुर्का के ऊपर बवाल छेड़ दिया जाता है और कई जगह बिना पूरी जानकारी के ही मुसलमानों पर बीफ खाने के आरोप लगा दिए जाते हैं। इन सब की असली वजह है कि भारत के मुसलमानों के पास आज कोई लीडर नहीं। हमारे देश में ऐसा कोई मुस्लिम लीडर नहीं है जो समुदाय की समस्याओं को देश के सामने रख सके, उनके हक की बात कर सके, क्योंकि आजादी के बाद देश में जितने भी शिक्षित मुसलमान थे और अच्छे मुस्लिम लीडर्स थे, वो सभी पाकिस्तान चले गए। और जो मुसलमान भारत में रह गए, उन्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वे हिंदुओं के देश में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत की धरती पर जितना हक हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी, और ये बात देश के मुसलमान को समझनी चाहिए। नंबर 5, दुनिया के क्रूर शासकों की जब भी बात आती है तो अधिकतर लोग हिटलर का या फिर तैमूर का नाम जानते हैं, लेकिन चंगेज खान को दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उसने अपनी जिंदगी में 4 करोड़ से अधिक लोगों को की घाट उतारा। चंगेज खान को बहुत लोग मुसलमान समझते हैं, लेकिन चंगेज खान के जो खान लगा हुआ है वो असल में लीडरशिप की निशानी है। जिस कबीले से वो ताल्लुक रखता था, वहाँ के मुखिया को खान कहा जाता था। उसने दुनिया के 22% हिस्से पर कब्जा किया। इससे ज्यादा एरिया में आज तक कोई शासक कब्जा नहीं कर पाया। चंगेज खान बहुत बड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति था और कहा जाता है कि आज चीन के प्रत्येक 200 में से एक व्यक्ति चंगेज खान का ही वंशज है। चंगेज खान की मौत के बाद उसकी कब्र कहाँ दफनाई गई, ये बात भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई कोशिशों के बाद भी चंगेज खान की कब्र का पता नहीं चल पाया है। ऐसा भी माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र खोलने के बाद दुनिया में तबाही आ जाएगी। नंबर 6, मध्य प्रदेश के मुरैना में ककन मठ नाम का एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए और ये मंदिर छोड़कर भाग गए। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बहुत जल्दी में तैयार किया गया है और बस पत्थरों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। खास बात यह है कि मंदिर को बनाने में किसी भी तरह के मसाले या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 1000 सालों से ये मंदिर अपने स्थान पर मजबूती के साथ खड़ा है। कहा जाता है कि मुगल शासकों ने तो इस पर तोप भी चलवाई, लेकिन उसका भी मंदिर पर कोई असर नहीं हुआ। इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर एक रात में भूतों द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि भूत प्रेत भी भगवान शिव के भक्त होते हैं। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि मंदिर का निर्माण रानी कनकमती ने 11वीं शताब्दी के दौरान करवाया, लेकिन रात होने के बाद यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रुक सकता। ये बात पूरी तरह सत्य है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 7। एक समय था जब एटलस साइकिल देश की शान मानी जाती थी। सन 1951 में जानकी दास कपूर ने एटलस साइकिल कंपनी की शुरुआत की और अपने पहले ही साल में कंपनी ने 10,000 साइकिल्स बनाई। धीरे धीरे देश में साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी। 1961 में सालाना 10 लाख साइकिल्स एटलस ने बनाई थी और अब भारत में एटलस को एक स्टेटस सिंबल माना जाने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब भारत के अलावा दुनिया के 50 देशों में एटलस की साइकिल बेची जा रही थी, लेकिन 2003 के बाद से एटलस को नुकसान होना शुरू हो गया और इसकी वजह पारिवारिक क्लेश माना जाता है। धीरे धीरे कंपनी पर कर्ज बढ़ने लगा और साइकिल की डिमांड घटने लगी और एक के बाद एक एटलस के कारखाने बंद होने लगे। साल 2020 में एटलस कंपनी ने अपने आखिरी कारखाने पर भी ताला लगा दिया। उस वक्त एटलस कंपनी पर 125 करोड़ तक का कर्ज चढ़ गया था, जिसके बाद कंपनी को चलाना संभव नहीं हो सका।